हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता फ्रॉम मुंबई। एज यू नो, हम एक फेल्ड आईवीएफ के लिए रेफरल यूनिट है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू आंसर एक बहुत ही इमोशनल सेंटिमेंटल क्वेश्चन दैट हाउ डू यू मूव ऑन, ऑलराइट, फ्रॉम अ फेल्ड आईवीएफ। ये मूव ऑन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में वो झगड़ा हो जाता है ना, उसके बाद में उनका सेपरेशन होता है, तभी क्या बोलते हैं, ओ आई हैव मूव्ड ऑन, नो, एकदम चिल करके इंस्टाग्राम पे डालते हैं ये सब चीज, है ना। तो आपको आईवीएफ के साथ में भी कुछ ऐसा ही करना है। प्रॉब्लम ये है कि जब कभी भी आईवीएफ फेल होता है, सो देयर इज टू मच इमोशनल अटैचमेंट। क्योंकि इस चीज में यू आर ट्राइंग टू हैव अ बेबी, है ना। तो आपको डेफिनेट चीज है कि यू आर गोइंग टू हैव इनक्रेडिबल इमोशनल अटैचमेंट इस चीज को लेके। इसीलिए ट्रीटमेंट चालू करने के पहले देर आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच यू शुड नो। आई एम श्योर आपने ये पढ़े होंगे, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी ये चीज बताए। फर्स्ट, आईवीएफ का सक्सेस रेट इज अराउंड 35 to 40% ओनली। प्लीज वेरीफाई इट फ्रॉम गूगल, ऑलराइट। डू नॉट फॉल फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन। पेशेंट के माइंड में क्या रहता है, ये डॉक्टर 35% बोल रहा है, वो डॉक्टर 80% बोल रहा है, 80% वाला ज्यादा अच्छा है, बराबर है, और वो 35% वाला गधा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो 80% वाला शायद आपको गधा बना रहा है। तो प्लीज वेरीफाई योर फैक्ट आईवीएफ चालू करने के पहले। दूसरी बात, कोई भी पेशेंट को मेंटली 2 या 3 अटेम्प्ट ऑफ आईवीएफ के लिए रेडी रहना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और तीसरी बात, आईवीएफ एक फाइनेंशियली ड्रेनिंग प्रोसीजर है। मतलब आपको कोई अगर बोलता है ना कि मेरे यहाँ पे आईवीएफ पूरा फ्री में होता है, तो भी उसका खर्चा 1.5 लाख रुपए के आसपास जाता है। समझ में आया। पूरे इंडिया की जनता के पास में इतना पैसा अवेलेबल नहीं है कि हाँ ले 1.5 लाख रुपया बिंदास, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग आईवीएफ करवाने के लिए अपने कंट्री में लोन उठाते हैं, खुद के गहने ज्वेलरी लोन पे रख के पैसा लेके आते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। ओके, तो इस चीज में इमोशनल अपसेट होना, ये चीज होना ना बहुत कॉमन है। दूसरी बात, एक पॉइंट समझना, आईवीएफ में टॉप क्वालिटी एम्ब्रियो, मतलब अच्छे क्वालिटी एम्ब्रियोज होने के बाद का जो सक्सेस रेट है वो है 35 to 40%। पेशेंट लोगों को क्या लगता है कि मेरा एम्ब्रियो अच्छे क्वालिटी का बना तो मेरा सक्सेस रेट 100% है, वो गलत है। अच्छा एम्ब्रियो, टॉप क्वालिटी एम्ब्रियो होने के बाद का ये सक्सेस रेट है 35 to 40%, ऑलराइट। तो जब कभी भी आपको इस चीज को लेके इमोशनल ट्रॉमा होता है, यू नो, फाइनेंशियल ट्रॉमा होता है, तो प्लीज एज अ पेशेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके सेकेंड अटेम्प्ट का भी सक्सेस रेट, जो आप सेकेंड अटेम्प्ट करोगे उसका भी सक्सेस रेट इज गोइंग टू बी अराउंड 35 to 40% ओनली, ऑलराइट। काफी बार एज पेशेंट्स डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर बताओ मेरा एम्ब्रियो का ग्रेड क्या है, मेरा एंडोमेट्रियम 7 है ना, 7.1 नहीं चाहिए, मेरे को 7 चाहिए, ठीक है। देखो, डॉक्टर को 1% नॉलेज आपसे ज्यादा है और 0.1% नॉलेज गूगल से ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये सब स्टाइल कोई भी डॉक्टर के पास जाके नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कोई भी डॉक्टर आपके ही इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। अगर आप अपना शांड पट्टी मारोगे ना ट्रीटमेंट के बीच में कि अरे एंडोमेट्रियम ऐसा बना के नहीं, एम्ब्रियो ऐसा बना के नहीं, ये हुआ के नहीं, ये सब करने से आपका सक्सेस रेट 35 to 40% ही है। आप कितना भी स्टाइल मारो, समझ में आया। और फाइनली, जब कभी भी आप ये ट्रीटमेंट करते हो तो हमने देखा है, एटलीस्ट इंडिया में ये काफी कॉमनली होता है दैट पीपल डोंट स्पीक अबाउट इट, है ना। लोग एक दूसरे को बताते नहीं है कि मैं आईवीएफ कर रहा हूँ, एकदम छुप छुप के आईवीएफ करते हैं। अरे इतना छुप के तो लोग स्मगलिंग भी नहीं करते अपने कंट्री में, मालूम, इतना छुप के लोग आईवीएफ करते हैं। नहीं, किसी को बताने का नहीं मैंने आईवीएफ किया है, वो क्या है ना, मेरा रेपुटेशन कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ यू स्पीक टू पीपल अबाउट दिस, अगर आप आईवीएफ को लेके आपके काउंसलर्स के साथ में, आईवीएफ को लेके आजकल मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स है, ओके, 1-2 सपोर्ट ग्रुप्स पे मैंने लेक्चर भी दिया है, ठीक है। इन सब चीज़ों में अगर आप ज्वाइन हो सकते हो ना, तो आप मेंटली एकदम स्टेबल रहोगे। और फाइनली, बिफोर आई कंक्लूड, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। आईवीएफ के ट्रीटमेंट में ना, ये जो चीज़ है ना जो मैं लिख रहा हूँ, बेड रेस्ट,
इसका कोई रोल नहीं है। ज्यादातर लेडीज लोग परेशान हो जाते हैं घर में रह के, ठीक है। 24 घंटा घर पे रहो, 24 घंटा बेड पे बैठे रहो, सिर्फ नेटफ्लिक्स पे टीवी देखो, वो भी क्या बकवास सीरियल आता है, एक का एक सीरियल देख के लोग बोर हो जाते हैं। इसके वजह से उनको ये इमोशनल प्रॉब्लम ज्यादा होता है। आप कभी भी देखिए, आपके हस्बैंड्स को ये प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? सुबह उठते घर के बाहर काम पे लग गया, ना ट्रीटमेंट का टेंशन ना वाइफ का टेंशन, बराबर। तो उनका ब्रेन एकदम फ्रेश रहता है। एज वीमेन इफ यू आर वर्किंग, गो टू वर्क। अगर आप घर का काम कर रहे हो तो काम करो। प्लीज बेड रेस्ट और आइसोलेशन में इस ट्रीटमेंट के टाइम पे मत रहिए। यह आपके इमोशनल बेनिफिट के लिए नहीं है। और प्लीज ये ध्यान में रखिए, हमने एक वीडियो डाला है जिसपे हमने लिखा है कि आप वापस ट्रीटमेंट कब चालू कर सकते हैं। प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो सो दैट इट विल हेल्प यू हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम अ फेल्ड आईवीएफ। इसके उपरांत कुछ भी क्वेश्चंस आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको जरूर आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।